कल्पना कीजिए, अगर आज कोई व्यक्ति ये दावा करे कि उसे सपने में भगवान शिव दिखाई दिए और उन्होंने एक ऐसी जगह जाने को कहा जहां मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्य लिखे हुए हैं, तो शायद लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन करीब 1200 साल पहले कश्मीर की धरती पर कुछ ऐसा ही हुआ था और उस घटना से जन्म हुआ एक ऐसी पुस्तक का जिसे भारतीय दर्शन की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रचनाओं में गिना जाता है। वो है शिव सूत्र। सिर्फ 77 सूत्र, कुल मिलाकर कुछ पन्ने जितना ज्ञान, लेकिन दावा इतना बड़ा कि अगर इन 77 सूत्रों का अर्थ समझ लिया जाए तो मनुष्य स्वयं को, संसार को और ईश्वर को एक साथ समझ सकता है। कहानी शुरू होती है 9वीं शताब्दी के कश्मीर से। उस समय कश्मीर सिर्फ एक प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं था, बल्कि दर्शन, तंत्र और आध्यात्मिक चिंतन का भी बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसी कश्मीर में एक महान साधक रहते थे, वसुगुप्त। वसुगुप्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये वर्षों से साधना और आत्मचिंतन में लगे हुए थे। वे उन लोगों में से थे जो केवल धार्मिक कर्मकांड से संतुष्ट नहीं होते। उनका प्रश्न कुछ और था। मैं कौन हूँ? क्या जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच की एक यात्रा है? क्या ईश्वर कहीं बाहर या हमारे भीतर? कहा जाता है कि इन्हीं प्रश्नों की खोज के दौरान एक रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने वसुगुप्त से कहा कि श्रीनगर के पास स्थित महादेव पर्वत की ओर जाओ। वहां एक शिला पर वो ज्ञान अंकित है जिसे मानवता तक पहुंचाया जाना चाहिए। सुबह जब वसुगुप्त जागे तो वो इस अनुभव को केवल सपना मानकर भूले नहीं। भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें उस पर्वत की ओर खींच रहा था। वो निकल पड़े। घाटियों, जंगलों और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए वो उस स्थान पर पहुंचे जिसका संकेत उन्हें स्वप्न में मिला था। आगे जो हुआ उसके बारे में 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा कहती है कि वहां एक विशाल शिला थी जो स्वयं पलट गई और उसके नीचे 77 सूत्र अंकित दिखाई दिए। दूसरी कथा कहती है कि वसुगुप्त गहन ध्यान में बैठे और वही ज्ञान उनके भीतर प्रकट हुआ। बाद में उन्होंने उसे सूत्रों के रूप में व्यक्त किया। इतिहासकार इन कथाओं की सत्यता पर बहस करते हैं, लेकिन दर्शन के लिए महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि शिला सचमुच पलटी थी या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि उन 77 सूत्रों ने भारतीय चिंतन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि ये किसी देवता की स्तुति नहीं थे, ये कोई पूजा पद्धति नहीं थे, ये स्वर्ग प्राप्त करने के नियम नहीं थे। ये सीधे मनुष्य की चेतना पर प्रहार करते थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये कि पूरी पुस्तक का पहला सूत्र केवल 2 शब्दों का है, चैतन्य आत्मा। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों के भीतर पूरा कश्मीर शैव दर्शन छिपा हुआ है। चैतन्य आत्मा का अर्थ है चेतना ही आत्मा है। अब पहली नजर में ये वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम बताएंगे। अगर फिर पूछूं कि नाम हट जाए तो शायद आप कहेंगे कि मैं एक पुरुष हूँ या एक स्त्री हूँ। अगर ये पहचान भी हटा दी जाए तो शायद आप अपना पेशा बताएंगे। लेकिन नौकरी छूट जाए तो फिर आप कहेंगे कि मैं शरीर हूँ। लेकिन शरीर तो हर दिन बदल रहा है। बचपन का शरीर, किशोर अवस्था का शरीर और आज का शरीर, तीनों अलग है। फिर असली में कौन है? यही शिव सूत्र का पहला सूत्र आता है। वह कहता है कि तुम वो नहीं जैसे तुम अपने बारे में समझते हो। तुम्हारा नाम बदल सकता है, तुम्हारा शरीर बदल सकता है, तुम्हारे विचार भी बदल सकते हैं, तुम्हारी मान्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है देखने की क्षमता, जानने की क्षमता, अनुभव करने की क्षमता, यानी कि चेतना। मान लीजिए आप एक सिनेमा घर में बैठे हैं। पर्दे पर कभी युद्ध चलता है, कभी प्रेम कहानी, कभी दुख, कभी खुशी। फिल्म बदलती रहती है, दृश्य बदलते रहते हैं, किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन पर्दा वही रहता है। ठीक इसी तरह जीवन में घटनाएं बदलती रहती हैं। कभी सफलता आती है, कभी असफलता, कभी प्रेम, कभी बिछड़ना, कभी उत्साह, कभी अवसाद। लेकिन इन सबको देखने वाला जो साक्षी है वो नहीं बदलता। शिव सूत्र कहता है कि वही साक्षी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है और वही शिव है। यही कश्मीर शैव दर्शन बाकी अधिकांश धार्मिक धारणाओं से अलग हो जाता है। यह नहीं कहता कि ईश्वर कहीं आकाश में बैठा है। ये कहता है कि जिस चेतना के द्वारा तुम इस दुनिया को देख रहे हो वही दिव्यता है। समस्या ये नहीं कि तुम शिव से दूर हो, समस्या ये है कि तुम स्वयं को केवल शरीर और मन समझ बैठे हो। इसलिए कश्मीर शैव दर्शन में मुक्ति का अर्थ कुछ प्राप्त करना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है पहचानना। पहचानना कि तुम वास्तव में कौन हो,
1200 साल बाद भी शिव सूत्र का पहला वाक्य आज उतना ही क्रांतिकारी है जितना वसुगुप्त के समय था, क्योंकि ये हमसे पूछता है, अगर तुम्हारा नाम तुम नहीं हो, अगर तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो, अगर तुम्हारे विचार भी तुम नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो जो इन सबको देख रहा है? शायद उसी प्रश्न के उत्तर की यात्रा का नाम है शिव सूत्र। शिव सूत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को समझने और आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। हम आपके लिए हर बुधवार शिव सूत्र का एक सूत्र लेकर आएंगे, उसके अर्थ और जीवन में उसके उपयोग के साथ। इसलिए जुड़े रहिए बजरबट्टू डिवाइन के साथ और महादेव के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।